मनोवृत्ति का आशय है मनुष्य की सोच, प्रकृति, उसका व्यवहार। तो हमें हर व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है, वह अपना जीवन जीता है। तो हमें अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी मनोवृत्ति को नहीं बदलना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। एक गुरु चेला नदी पर नहाने के लिए गए और गुरु ने चेले से कहा कि पहले तुम नहाकर आ जाओ, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगा। अब चेला नहाने चला गया और कुछ समय पश्चात वह नहाकर वापस लौट आता है। उसके बाद गुरु नहाने के लिए चले जाते हैं। तब वह नहाने ही वाले थे कि एक बिच्छू नदी में बहा जा रहा था। अब चेला जो ऊपर बैठा हुआ था वह देख रहा था कि गुरु बार बार उस बिच्छू को बहने से रोकने का, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो महात्मा प्रयास करते हैं और वह बिच्छू बार बार उनके डंक मारता है। कुछ समय पश्चात वह उसको बचाने में कामयाब हो जाते हैं और नहाकर वापस अपने शिष्य के पास आते हैं। तब उनका शिष्य उनसे पूछता है कि हे गुरुजी, मैं देख रहा था जब आप नहा रहे थे तो एक बिच्छू बहा जा रहा था, आप बार बार उसको बचा रहे थे और वह आपके बार बार डंक मार रहा था, फिर आपने उसको क्यों बचाया? बहने क्यों नहीं दिया? डूबकर मरने क्यों नहीं दिया? तो तब उसके गुरु ने कहा कि तुमने यह तो देखा कि वह बार बार डंक मार रहा है, पर यह नहीं सोचा कि वह बार बार डंक क्यों मार रहा है। क्योंकि उसकी मनोवृत्ति ऐसी है, उसकी प्रकृति ऐसी है, उसके अवगुण ऐसे हैं। तो जब वह अपनी गलत सोच बदलने को तैयार नहीं है, अपनी मनोवृत्ति बदलने को तैयार नहीं है, फिर हम अपने व्यवहार को क्यों बदलें? यदि वह अपने गलत व्यवहार को नहीं बदल रहा तो फिर हम अपने अच्छे व्यवहार को क्यों बदलें? तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं सब कुछ समझ गया। तो इस कहानी से यही आशय है कि हमें किसी के दुर्व्यवहार को देखते हुए भी अपने अच्छे व्यवहार को नहीं बदलना है और हमें अपने अच्छे व्यवहार के चलते दुर्व्यवहार करने वाले के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी हो, यदि हम ऐसा करते हैं तो अंत में विजय हमारी होगी, सत्यता की होगी और सत्य पर चलने वाले व्यक्ति की ही अंत में जय होती है। जय श्री राम।